हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिछले वर्ष के कुछ मॉडल प्रश्न पत्रों के बारे में, जिसमें आज हम लोग देखेंगे वर्ग दशम में जैक के द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहला मॉडल प्रश्न पत्र जो 2021-22 में यानी कि पिछले वर्ष जैक के द्वारा जारी किया गया था, जो आपके इस वर्ष के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग पहला सेट को। जैक ने पिछले वर्ष 5 सेट जारी किया था, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पहले सेट को। इसमें हम देख पा रहे हैं कुछ निर्देश दिए हुए हैं। कुल 40 प्रश्न रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। पिछले बार चूँकि 2 टर्म में परीक्षा होने वाली थी और इस बार एक ही टर्म में हो रही है। इस बार जो परीक्षा होगी वो 40-40 मार्क्स के होंगे। 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे और फिर 40 मार्क्स सब्जेक्टिव के होंगे। तो जो 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे वही पिछले वर्ष आप लोगों को टर्म 1 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या बताया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 40 में 40 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को देने हैं। जितना हो सके अधिक से अधिक प्रश्नों को उत्तर देंगे। अगर आप कम प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कम नंबर आपको मिलेगा। कुल 40 प्रश्न होंगे इसमें, लेकिन ये टर्म 1 का है। आप लोगों का एक ही साथ परीक्षा होगा, तो इसीलिए फर्स्ट जो परीक्षा होगी आप लोगों की उसमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। फिर 1.5 घंटे के बाद दूसरा प्रश्न पत्र आप लोगों को मिलेगा, जिसको सब्जेक्टिव आंसर देना है आप लोगों को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन पिछले वर्ष का मॉडल प्रश्न पत्र में 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आप चूज कर लेंगे। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 306 और 657 का महत्वपूर्ण समापवर्त 9 दिया हुआ है। 306 और 657 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। जो भी ऑप्शन है आप लोग यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, 15 और 25 का एचसीएफ क्या है। 5, 15, 10 या 2, जो भी है आंसर को चूज करेंगे। इस तरह से हम लोग और अगला क्वेश्चन को देखते रहेंगे। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। तो जो भी होता है आपको बताना है। इसके बाद 5वां प्रश्न है अद्वितीय बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। जो भी आंसर है चूज करेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, यदि ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ये एक फार्मूला है, जो आंसर होगा चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है किसी बहुपद p(x) के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। आपको ग्राफ को देख के बताना है कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है एक्स एक्सिस को कितने बार काटती है। जितने बार एक्स एक्सिस को काटेगी उतना इसका सोल्यूशन होगा और उतना ही शून्यक होगा। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2 हो तो समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा। आपको बताना है। उसमें एक हल होंगे, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा या 2 हल होगा। जो भी होगा आपको चूज करना है। अगला प्रश्न 9 नंबर, समीकरण युग्म 2x - 3y = 0 तथा 3x + 4y + 20 = 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं कैसी होती हैं। समपाती होती हैं, समांतर प्रतिच्छेद करती हैं या लंबवत होती हैं। आपको बताना है। c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx - y = 2 तथा 6x - 2y = 4 का अनंत हल है। जो भी आंसर होगा आपको चूज कर लेना है। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल क्या है। आप देख लेंगे। उसी तरह से अगला प्रश्न को भी आपको देख लेना है। ये सारे प्रश्न आपकी इस बार जो परीक्षा होगी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन सारे प्रश्नों को आप ज़रूर एक बार देख लें। इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे ज़रूर सॉल्व कर लें। जो भी क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के इन प्रश्नों का समाधान जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।